हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है इस सीरीज की एक और न्यू वीडियो में। जल्दी से पिछले वाले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हुआ था। देखो, अब तुम सब ने इतना तो देखा ही था कि कैसे हमारा हीरो चांग ज़ियाओ टेलीपोर्ट हो जाता स्टारफॉल कॉन्टिनेंट में, जहां इसे इसका सेक्ट भी दिया जाता है, जिसके बाद इसे मैन क्वेस्ट भी दिए जाते हैं कि बेटा तुझे 1 साल के अंदर 1 लाख चेलों को जमा करना होगा, वरना तेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। जिसके बाद चांग ज़ियाओ काम पे लग जाता है, जिसके बाद इसे मिलती है क्यान क्यान, जो कि सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाती है। मगर क्यान क्यान सोचती है कि ये तो कमजोर है, जब ये खुद मर जाएगा तब मैं इसकी जगह ले लूंगी। इन सभी के बाद डिंग डैंग चांग ज़ियाओ को सिस्टम स्पेस में लेके आ जाती है कि अब तुम्हारा मार्शल आर्ट्स मॉल भी अनलॉक हो गया है। और इसी के साथ ये लास्ट वाला एपिसोड का रिकैप यही खत्म होता। अब आगे एपिसोड स्टार्ट वहीं से होता है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां हमारा हीरो मॉल को अनलॉक देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये इस मॉल पे लगे सभी आइटम्स को पढ़ने लगता है, जिनमें से पहला होता है जियो जुआन मेरोक्लिजरिंग पिल, और दूसरा ड्रैगन एलिफेंट पाम, और तीसरा जिंग होंग योलोंग फुटवर्क, नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स यिन यांग, नेक्स्ट मिलेनियम आइस आर्मर, नेक्स्ट बॉडी ऑफ होली फ्लेम। इतना देख चांग ज़ियाओ काफी खुश होने लगता है कि अरे यार अब तो मजे ही मजे। लेकिन जैसे ही इसकी नजर इन स्किल्स को लेने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर पड़ती है, वैसे इसकी हालत खस्ता हो जाती है, क्योंकि एक आइटम की वैल्यू 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट से होती है। और ये कहने लगता है अरे डिंग डैंग ये सब क्या है, इतना महंगा, इससे बड़े तो मैं सरोजनी नगर चला जाऊँ। फिर तभी डिंग डैंग नीचे आती है, कहने लगती है अरे मास्टर टेंशन क्यों लेते हो, ये तो हाई रैंक वाले मॉल है, चलो मैं तुम्हें गरीबों वाले मॉल भी दिखा देती हूँ, बस इतना ही कहना था। जिसके बाद चांग ज़ियाओ से बाल पकड़ के ऊपर उठा लेता है कि अबे तुझे पता है ना मैं कितना ज्यादा गरीब हूँ, फिर तू मुझे इतने महंगी स्किल क्यों दिखा रही है। इतना सुन डिंग डैंग कहने लगती है कि हाँ मुझे मालूम है, गरीब कहीं के। जिसके बाद डिंग डैंग चांग ज़ियाओ को बताने लगती है कि देखो मैं तुम्हें बताना भूल गई, लेकिन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जो कि हर नए प्लेयर्स को दिया जाता है, उसे तुम नोविस मॉल भी कह सकते हो, जिसको केवल तुम 1 पॉइंट्स में ही खरीद सकते हो। इतना सुन चांग ज़ियाओ मान जाता है। जिसके बाद डिंग डैंग हल्ला मचा लगती है कि देखो इस गरीब ने 1 पॉइंट खर्च कर लिया है नोविस पैक मॉल को वाइप करने के लिए। इन सभी के बाद इसे सारे आइटम शो होने लगते हैं, जिनमें काफी कमाल की स्किल्स भी होती हैं। लेकिन चांग ज़ियाओ की नजर केवल एक्सपीरियंस तलिस्मान स्किल पर ही पड़ती है। जिसके बाद डिंग डैंग से इसे पता चलता है कि इसे यूज करने के बाद चांग ज़ियाओ की कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना सुन भाई चांग ज़ियाओ बिना देर कर ही इसे खरीद कर यूज भी कर लेता है। जिसके बाद हमें इसके हाथ पर कुछ रिंग्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि अब बढ़ चुकी होती हैं। जिसके बाद चांग ज़ियाओ कहने लगता है मैं खुद को पावरफुल महसूस कर रहा हूँ, चलो सैंड को हराता है। इतना सुन डिंग डैंग कहती है अब खाल में रह ले, तुम अभी इतने भी पावरफुल नहीं हो कि तुम डायरेक्ट सैंड से लड़ सको। और ये कहती है तुम्हारी कल्टीवेशन रैंक 5th सेक्शन हो गई है। इतना सुन चांग ज़ियाओ दांत फाड़ते ऐसे लगता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। इतना सुन डिंग डैंग कहने लगती है इसे चुप कराना ही होगा। जिसके बाद ही चांग ज़ियाओ को बताने लगती है कि स्टारफॉल कॉन्टिनेंट में किसी भी वॉरियर को सबसे पहले अपनी पल्स को ओपन करना होता है, और अगर वो पल्स के 12 सेक्शन को ओपन करने में कामयाब रहता है तब वो बन जाएगा मार्शल आर्टिस्ट। इतना ही नहीं बल्कि डिंग डैंग इसे सारे कल्टीवेशन लेवल बताने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। जिसके बाद ये डिंग डैंग से कहने लगता है कि रुक जा बहन, सांस ले ले, और ये बता आखिर सील ओपनिंग तलिस्मान का मतलब क्या है। जिसके बाद ये कहने लगती है कि अगर तुम इस स्किल को ले पाए तब जो तुम्हें स्वॉर्ड मिली थी ना गिफ्ट के तौर पे, वो अनलॉक हो जाएगी, और इस स्किल का यूज करने के बाद तुम किसी भी सील को ब्रेक कर पाओगे। इतना सुन चांग ज़ियाओ डिंग डैंग को दूर फेंक देता है, कहने लगता है कि अभी क्या मजाक चल रहा है, पहला गिफ्ट दिया और उसे भी अनलॉक करने की जरूरत है। लेकिन फिर ये देखता है कि ब्रेक पे जो नंबर होता है ना वो तेजी से काउंट होने लगता है। जिसके बाद ये कहने लगता है अरे नहीं स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जब मैं सैंड से लड़ूंगा तब इसका यूज करूंगा, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। इन सभी के बाद सीन चेंज होता है, जहाँ ये लोंडे को पीट पाट के आगे बढ़ रहे होते हैं, जैसे कि तुमने एपिसोड 1 में देखा था। और ये जा रहे होते हैं किंग यांग सिटी 100 सेक्ट रिक्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस अपने लिए चेले सर्च करने। लेकिन उससे पहले चांग ज़ियाओ किसी पेड़ पर लेट जाता है कि पहाड़ में गए चेले, मैं तो नींद पूरी करूंगा और परियों को देखूंगा। इतने सुन क्यान क्यान पेड़ पर लात रख के कहती है अबे उठ रहा है कि नहीं। अब जैसी चांग ज़ियाओ वहां से आता था वैसी से देखने को मिलती है। खैर छोड़ो, तुम इन 4 भाइयों को देखो जो कि यहाँ आए होते हैं इन दोनों से बदला लेने के लिए। और इनका एक भाई कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हो हमारे भाई पात उठाने की, तुझे पता नहीं हम लिंगवान सेक्ट से हैं, चल आके माफी मांग। इतना सुन चांग ज़ियाओ क्यान क्यान से पूछने लगता है इनके सेक्ट के बारे में। जिसके बाद क्यान क्यान बताने लगती है कि इनका सेक्ट यायांग सिटी में है, जिसका रेट 9th है। इन सभी के बाद इन लोगों में से एक कहने लगता है कि अरे उसने कहा कि वो आयरन वॉन जेंगजेंग सेक्ट का लीडर है, क्या ये सच है, बस इतना ही होना था। जिसके बाद ये सभी दांत फाड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं कि अरे ये तो वही सेक्ट है ना जिसका लीडर पहाड़ी से नीचे गिर गया था, वो भी नशे की हालत में। अब भाई बस इतना ही होना था। जिसके बाद भला चांग ज़ियाओ वांग के बारे में ऐसे कैसे सुन लेता। जिसके बाद ये रेडी होने लगता है इन सभी को पीटने के लिए, और ये क्यान क्यान से कहने लगता है रुको तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इन सभी को मैं अकेले ही संभाल लूंगा। लेकिन अब जैसे क्यान क्यान इसके कंधे पे हाथ रखती है, वैसे इसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि अरे
ये तो मेरी फिक्र कर रही है। क्योंकि दोस्तों कैन कैन को लगता है कि ये इन सभी से पिट जाएगा, जिसके बाद कैन कैन इसे रोकने की कोशिश करती है। इन सभी के बाद चांग जियाओ कहने लगता है पहले मैं इनसे लड़ूंगा, वरना इन्हें लगेगा कि एक लड़का होने के बाद एक लड़की के पीछे छुप रहा है। जिसके बाद चांग जियाओ कुछ कह पाता उससे पहले कैन कैन बोल पड़ती है, सुनो मैं तुम्हें लड़ने से नहीं रोक रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक बिल बना दो जिससे कि तुम यहाँ मारे जाओ तो मैं आयरन वॉन जैंगजिंग सेट की लीडर बन सकूं। इतना सुन चांग जियाओ के सपने चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि ये तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन अब ये हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। जिसके बाद ये आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उतने में यहाँ आती है डिंग डैंग, जो किससे कहने लगती है तुम्हें एक न्यू मिशन दिया जाता है, अगर तुमने इन चारों को हरा दिया तब तुम्हें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल जाएंगे। इतना कहकर डिंग डैंग ऊपर आ जाती है। कब ये दोबारा से पिटाई करने लगे। इन सभी के बाद चांग जियाओ से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने केमे को निकाल लेता है, जिसे देखिए कहने लगते हैं कि अरे आयरन वॉन जैंगजिंग सेट का लीडर होने के बाद भी तुम्हारे पास केवल 3 ही केमाई हैं। और इतना कहकर ये दोबारा हमारे हीरो चांग जियाओ पर हंसने लगता है और ये भी कहता है कि देखो तो सही इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे 9th रेड सेट से उलझने की, बस इतना ही कहना था। जिसके बाद चांग जियाओ बिना ऐसे हवा लगे दूर फेंक देता है कि आया बड़ा नमूना कहीं का। लेकिन भाई ये गटुआ एकदम से लाइन में आ जाता है, मानो जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर नेक्स्ट लौंडा चांग जियाओ को दिखाने लगता है अपने अप्पल दर्जे की पावर, लेकिन चांग जियाओ कहता है तुझे तो मैं हवा भी नहीं लगने दूंगा, चाहे तेरी केमी की सेक्शन 4 ही क्यों ना हो। अब चांग जियाओ कुछ करता उससे पहले ही ये लौंडा बोल पड़ता है कि देख तू अगर अपना बैग नीचे रख दे और हमसे माफी मांगे तब हम तुझे जाने देंगे। लेकिन दोस्तों इसकी बात पूरी होने से पहले ही चांग जियाओ इस पे अटैक करके इसे दूर घसीटते हुए ले आता है और कहने लगता है साले तू यहीं पड़ा रहा, कुछ ज्यादा नहीं चल रहा। और अब तो इस लड़के को भी पता चल जाता है कि इसने अपनी पल्स का 3rd सेक्शन खोल लिया है। जिसके बाद ये कहने लगता है कि भाई जाने दे यार, मुझे बाजार से आलू भी लाना है वरना पराठे नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसे कैसे चांग जियाओ से जाने देता। जिसके बाद ये घुमाते हुए इसे एक पेड़ की डाली पे फेंक देता है और यहाँ डिंग डैंग भी होती है। जिसके बाद ये कहने लगती है कि चलो एक तो गया और अब बाकी के 3 को भी निपटा दो। इतना सुन ये तीनों एक साथ चांग जियाओ पर अटैक कर देते हैं, ताकि जब ये एक साथ अटैक करेंगे तब चांग जियाओ हार सकता है। लेकिन फिर उतने में ही चांग जियाओ केमे के 5th सेक्शन को भी ओपन कर लेता है। इतना देख इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अबे अब तो गए काम से। और फिर थोड़ी देर के बाद चांग जियाओ इन सभी को धूल चटा देता है और फिर ये भी ऊपर से नीचे कर जाता है। लेकिन फिर तब ये कैन कैन को देख कहने लगता है क्या हाल चाल चांद। फिर तभी डिंग डैंग कहने लगती है कि कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने अपने मिशन को पूरा कर लिया जिससे तुम्हें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल गए हैं। इन सभी के बाद ये दोनों जाने लगते हैं और कैन कैन कहने लगती है कि तुम्हें इन्हें जान से मार देना चाहिए था ताकि फ्यूचर में हमें इनसे कोई भी परेशानी ना हो। इतना सुन चांग जियाओ कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इतना क्रूल नहीं हूँ। इसके बाद कैन कैन कहने लगती है कि इस स्टारफुल कॉन्टिनेंट में काफी सारे वीक और पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, तो अगर वो एक दूसरे को मारेंगे नहीं तब उनकी कल्टीवेशन का क्या फायदा। और वैसे भी अगर तुम्हें लीडर बनना है तब तुम्हें थोड़ा सा सख्त लौंडा बनना पड़ेगा। इन सभी के बाद डिंग डैंग कहने लगती है कि चांग जियाओ तुम्हें एक साइड मिशन मिला है, तुम्हें कैन कैन को ट्रस्ट दिलाना होगा कि तुम लीडर बनने के लायक हो। बस इतना सुन चांग जियाओ कैन कैन के पास आ जाता है, कहने लगता है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन हम मामूली लोगों पर हाथ नहीं उठाएंगे जो केवल हमारे सर के लिए नुकसानदायक होंगे, हम बस उन्हें ही किल करेंगे। इतना सुन कैन कैन कहने लगती है कि ठीक है, अगर आगे से तुम्हें किसी ने भी कुछ भी कहा तब मैं उसे जान से मार डालूंगी। फिर तभी डिंग डैंग बता लगती है कि मास्टर तुम्हारा साइड मिशन कंप्लीट हो गया है। इन सभी के बाद चांग जियाओ कैन कैन से कहने लगता है कि तुम एक लड़की हो, तुम आखिर ऐसे कैसे किसी को भी मार सकती हो। लेकिन दोस्तों कैन कैन गलत समझ लेती है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल चांग जियाओ के गले पर रख देती है कि तुम्हें लगता है कि एक लड़की किसी को भी नहीं मार सकती, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इतना कहकर कैन कैन यहाँ से जाने लगती है और चांग जियाओ कहने लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। और फिर तभी रास्ते मिलता है एक वॉरियर जो कि घायल होता है। जिसके बाद चांग जियाओ इसकी हेल्प करने के लिए रुक जाता है, लेकिन कैन कैन साफ इनकार करती है कि हमें इसके मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भाई चांग जियाओ तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और फिर ये इसे बचाने के लिए मॉल में जाके एक मेडिसिन को ले लेता है। कैन कैन कहने लगती है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये अब मर चुका है, ये जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन भाई जैसे ही चांग जियाओ इस लड़की को ये मेडिसिन देता है वैसे ही उठ के खड़ा हो जाता है। इतना देख कैन कैन काफी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और फिर मन ही मन कहने लगती है कि लीडर मेरी सोच से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। इन सभी के बाद चांग जियाओ खुश होने लगता है और कहने लगता है कि क्यों ना हम सारी पिल्स को खरीद ले और सेल कर दें, जिससे मैं एकदम से काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन भाई डिंग डैंग इसकी आंखों पे पानी फेंकते कहने लगती है कि तुम अब मेडिसिन को 1 महीने बाद ही खरीद सकते हो। इतना सुन चांग जियाओ चिल्ला तो कहने लगता है कि अबे ये बात तुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। फिर तभी चांग जियाओ देखता है कि वो लौंडा कहाँ गया जिससे मैंने अभी ठीक किया था। जिसके बाद कैन कैन बताने लगती है कि वो तो गया। इतना सुन चांग जियाओ कहने लगता है वो मुझे थैंक्स बोले, ऐसे कैसे चला गया। इन सभी के बाद ये आ जाते हैं किंग यान सिटी। इतने नहीं बल्कि अब तो चांग जियाओ जोर से कहने लगता है कि मैं आयरन वॉन जैंगजिंग सेक्ट का लीडर हूँ, बस इतना ही कहना था। जिसके बाद यहाँ सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि इनकी सेक्ट की रिपीटेशन काफी खराब जो होती है। इन सभी के बाद ये अंदर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे सेक्ट आए होते हैं अपने लिए चेलों को सर्च करने। इन सभी के बाद चांग जियाओ यहाँ बीच में बैठ जाता है, अड्डा बना लेता है और फिर कैन कैन पता लगती है कि इस साइड टाइगर रोड सेक्ट है और दूसरी साइड लॉन्ग शॉट दूर है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। इतना सुन चांग जियाओ कहने लगता है कि
कि अरे टेंशन ना लो, ये सभी तो बच्चे हैं, इतनी कहना था। जिसके बाद यहाँ दोनों ही लीडर चांग जियाओ के पास आ जाते हैं और इतना देख क्यान पीछे हट जाती है। ये तो गया काम से। और इसी के साथ हमारा ये वाली वीडियो भी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द आएगा। अगर वीडियो चले गए तो इसको लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।